नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस सियासी हथियार का इस्तेमाल किया था, अब कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी का इस्तेमाल कर रही है। कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है। इसी तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब गैर जाट की राजनीति शुरू कर दी है और इसकी अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस हाईकमान को भरोसा दिया है कि लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित रिजल्ट कांग्रेस हाईकमान को दिए जाएंगे और भरोसा यहाँ तक है कि आधे से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। दरअसल देखें तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दो जाट उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था और पूरी पॉलिटिक्स गैर जाट पर रही। और 2019 के विधानसभा चुनाव की बात कीजिए या फिर 2014 की, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में यही खेल खेला था कि गैर जाटों को एक साथ लेकर आइए और कांग्रेस को पराजित कीजिए। लिहाजा अब टिकट वितरण में कांग्रेस पार्टी ने गैर जाट फार्मूला अपनाया है जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती रही है। जहां कांग्रेस पार्टी चार टिकटें 10 में से जाटों को देती थी, इस दफ़ा केवल 2 सीटों पर जाट उम्मीदवार उतारे हैं और ऐसा समीकरण बनाया है कि जहां गुज्जर चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वहां पर गुज्जर समुदाय का उम्मीदवार दे दिया है। इसी तरह से जहां ब्राह्मण समुदाय का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, कांग्रेस पार्टी ने भी वहां से ब्राह्मण चेहरा दे दिया। देखें तो कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं। 2009 में सोनीपत से जितेंद्र मलिक ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, भिवानी से श्रुति चौधरी और हिसार से जेपी ने चुनाव लड़ा था। यानी कांग्रेस पार्टी ने 4 टिकटें जाट समुदाय के नेताओं को दी थी, लेकिन इनमें से 2 ने जीत हासिल की थी। तो देखिए, इसी तरह से 2014 की बात करें, हिसार संसदीय क्षेत्र से संपत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था, भिवानी से श्रुति चौधरी को, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को और सोनीपत से जगबीर मलिक। मात्र दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव जीत पाए थे, तो 3 प्रत्याशियों की हार हुई थी। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिया था, वो चुनाव हारे थे। हालांकि उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट नहीं मांग रहे थे और वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन गुटबाजी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ाया गया था और डॉक्टर अशोक तंवर ने पूरे प्रयास किए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारे और पार्टी हाईकमान ने उनकी बात भी मानी थी। इसी तरह से दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया, भिवानी संसदीय क्षेत्र से श्रुति चौधरी और कुरुक्षेत्र से निर्मल चौधरी को टिकट दिया। यानी जाट चेहरे 4 इस चुनाव में भी उतारे, लेकिन देखें तो एक भी चेहरा चुनाव नहीं जीता। और 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट की राजनीति के लिए और इसमें सफल भी रहे। तो देखिए, अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी रणनीति अपनाई है। मात्र 2 चेहरे जाट उतारे हैं, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से और जयप्रकाश जेपी हिसार संसदीय क्षेत्र से। जेपी हिसार संसदीय क्षेत्र से कई बार सांसद भी रह चुके हैं और कई चुनाव हारे भी हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी जो सीट थी जहां पर सबसे ज़्यादा पेंच फंसा रहा, वो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट थी। यहाँ पर श्रुति चौधरी टिकट मांग रही थी 5वीं बार, हालांकि वो 2 बार चुनाव जीती थी और 2 बार हारी थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यहाँ यादव समुदाय के किसी चेहरे को टिकट देंगे तो कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा और रावदान सिंह को उन्होंने टिकट दिलवा दी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर यादवों की वोट अच्छी खासी है, लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यही प्लानिंग है। अगर ज़्यादा सीटों पर गैर जाट कैंडिडेट देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जाटों की वोट तो वैसे उन्हें मिल जाएगी
और गैर जाटों की वोट कैंडिडेट के साथ आएगी तो इससे पार्टी को फायदा मिलेगा। इसी के चलते भिवानी महेंद्रगढ़ से यादव समुदाय से आने वाले विधायक हैं रावदान सिंह, उनको टिकट दी गई। तो यहाँ पर अब कंपटीशन देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की रणनीति यही है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है धर्मवीर सिंह, उनको हराया जाए। इसी तरह देखें तो फरीदाबाद सीट की यहाँ पर जो कृष्ण गुज्जर सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ पर महेंद्र प्रताप जो गुज्जर समुदाय से आते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है। कांग्रेस की रणनीति यही है कि गुज्जर वोट हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और जाट वोट कांग्रेस पार्टी के पास आ जाएगा। और दूसरा वहाँ पर जो मुस्लिम वोट हैं और 10% के आसपास है, वो भी कांग्रेस पार्टी के खाते में आ सकता है। ऐसे में जो पिछली दफ़ा बड़ी हार हुई थी, इस दफ़ा यहाँ कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है। हालांकि देखें तो यहाँ से जो जाट नेता कर्ण दलाल हैं, कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, 2 साल से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे, शहर और की गली और गांव में जा रहे थे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार हैं, लेकिन यहाँ उनकी भी टिकट काटी गई। हालांकि अभी वो नाराज काफ़ी बताए जा रहे हैं। इसी तरह से बात करें सोनीपत संसदीय क्षेत्र की, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट बदला है और जो पार्टी के प्रदेश महामंत्री है उनको टिकट दिया है मोहनलाल बड़ौली को। और मोहनलाल बड़ौली अभी तक अपना चुनाव उठा नहीं पाए हैं और इस संसदीय क्षेत्र में ब्राह्मणों की वोट काफ़ी है। और पिछली दफ़ा भी रमेश कौशिक ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में हरा दिया था। हालांकि रमेश कौशिक को इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में नहीं उतारा और प्रदेश महामंत्री को उतार दिया। तो यहाँ पर देखें तो जहाँ बड़ौली ब्राह्मण चेहरा है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ ब्राह्मण चेहरा दे दिया है। सतपाल महाराज, सतपाल ब्रह्मचारी, ये चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक और रणनीति के तहत, क्योंकि सोनीपत संसदीय क्षेत्र में जींद या स्फीदो या जुलाना ये एरिया आता है, लेकिन यहाँ से किसी उम्मीदवार को कभी टिकट नहीं मिला। तो पार्टी ने इस दफ़ा इस एरिया से इन विधानसभाओं में रहने वाले सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दिया है और सतपाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ऐसे में यहाँ उम्मीद की जा रही है कि ब्राह्मण समुदाय की वोट डिवाइड होंगी और जाटों की वोट कांग्रेस पार्टी के पास आएंगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह देखें हिसार संसदीय क्षेत्र में तो खैर जाट समुदाय के नेता जेपी को टिकट दिलवाया है और यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई होगी वो जाट समुदाय के नेताओं के बीच में होगी। पिछली दफ़ा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ गैर जाट खेल खेला था और भव्य बिश्नोई को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे थे। और हिसार संसदीय क्षेत्र में जाटों की वोट अच्छी खासी है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जाट नेता के ऊपर दांव लगाया है। तो देखिए करनाल संसदीय क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनाव मैदान में उतारा है। तो पिछली 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो यहाँ पर पंजाबी समुदाय चुनाव जीतते आ रहे हैं। पंजाबी समुदाय के नेता पहले अश्विनी शर्मा जीते, फिर संजय भाटिया जीते और इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल पर दांव खेला है। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि कुलदीप शर्मा के बेटे को टिकट दिलवाने के पक्षधर रहे थे, काफ़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी, लेकिन एसआर के गुट ने काफ़ी विरोध किया था और कहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और वो चाहते हैं कि मनोहर लाल यहाँ आसानी से चुनाव जीत सके। तो चाणक्य शर्मा को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन यहाँ दिवांशु बुद्धिराजा जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको टिकट दे दिया। देखें तो यहाँ पंजाबी समुदाय की वोट डिवाइड हो जाए, शायद यही सोचकर कांग्रेस पार्टी ने करनाल संसदीय क्षेत्र से बुद्धिराजा को टिकट दिया है। लेकिन करनाल की जो तस्वीर है बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो मनोहर लाल बड़े चेहरे हैं पंजाबी समुदाय के और पहले मुख्यमंत्री बने हैं, तो यहाँ जो पंजाबी समुदाय में पकड़ है मनोहर लाल की अच्छी खासी है। ऐसे में बुद्धिराजा यहाँ पर ज़्यादा सेंध मारी पंजाबी समुदाय के वोट में कर लेंगे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है।
लिहाजा अगर देखें तो करनाल संसदीय क्षेत्र में मनोहर लाल बड़ी मजबूत स्थिति में भी दिखाई दे रहे हैं। खैर कुल मिलाकर देखें, वैसे तो ये चुनाव नतीजे बताएंगे कि क्या रहने वाला है, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक अच्छी रणनीति के साथ और उसी तरह से दाव खेला जो भारतीय जनता पार्टी गैर जाट का खेलती रही है। अब देखने वाली बात रहेगी क्या नतीजे आएंगे।